हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान की एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की भूतिया कहानी। राजस्थान के दौसा जिले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान है जो अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस मंदिर को तांत्रिक क्रियाओं और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है। भूत भगाने के लिए इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान किसी इविल स्पिरिट या भूत पिशाच से पोजेस हो जाए, उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना चाहिए। मगर तब क्या होगा जब बालाजी के आसपास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले? वैष्णवी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटे मोटे काम के अलावा वैष्णवी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को वैष्णवी का काम बहुत अच्छा लगा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वैष्णवी से कराना चाहता। यह सुनकर वैष्णवी की आंखें खिल उठी। उसे लग रहा था कि शायद वह जो ब्रेक इतनी बुरी तरह से ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल जाएगा। वह अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज्यादा देखे और पूछे वैष्णवी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। वैष्णवी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे उस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। उस प्रोड्यूसर ने वैष्णवी को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने वैष्णवी को 10 दिन का टाइम दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने वैष्णवी को एक राजन नाम के आदमी का नंबर भी दिया और कहा कि राजन वहां का लोकल मैनेजर रहेगा। अगले ही दिन वैष्णवी अपनी टीम और राजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल गई। वैष्णवी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गई थी, लेकिन मंदिर पहुंचते ही वैष्णवी को एक अलग ही सेंसेशन फील होने लगी। वह एक्साइटेड तो थी, मगर उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। वैष्णवी और उसकी टीम शूट शुरू करने से पहले मंदिर को अच्छे से देखना चाहते थे। जब वैष्णवी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी, वैष्णवी ने वहां ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीजें देखी। आंगन में कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने वैष्णवी की तरफ देखा और वह अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। वैष्णवी वहां से तुरंत आगे चली गई। चलते चलते वैष्णवी मंदिर के बीच में लगे पेड़ के पास आ गई। उसने देखा कि वहां एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे थे। वैष्णवी वहां से जा ही रही थी, पर तभी बाबा ने उसे आवाज लगाई। वैष्णवी एकदम से चौंक गई और वहीं रुक गई। उन बूढ़े बाबा ने आंखें खोली और वैष्णवी को घूर कर देखा। उन्होंने उससे कहा, बालाजी के मंदिर में कई चमत्कार होते हैं, लेकिन कई खौफनाक चीजें भी। ये कहते ही वह बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे। वैष्णवी के साथ मौजूद राजन उसे वहां से ले गया। राजन ने वैष्णवी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलटकर नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे लेकर बिल्कुल भी मत आना। नवी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो लोगों को शैतानी काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो अकाली शक्तियां उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। इसके बाद वैष्णवी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद तुरंत ही खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पूरा ध्यान मंदिर से निकलने था जब अचानक वैष्णवी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई वैष्णवी के दिमाग से निकल गई और उसने पलट कर पीछे देख लिया। वैष्णवी मंदिर से बाहर तो आ गई थी, मगर अब उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था। तभी अचानक उसका फोन बढ़ा गई। वैष्णवी का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वह अपने फोन के टुकड़े उठा ही रही थी कि भी उसकी टीम काइक में बराया और उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। मंदिर से वापस आते ही वैष्णवी की तबीयत गिरती जा रही थी। वैष्णवी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ठीक से सांसन ही आ रही हो, और इसलिए अपने होटल पहुंचते ही वैष्णवी रूम में जाकर दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही वैष्णवी को एक सपना आया जिसमें एक काला साया वैष्णवी का गला दबा रहा था। वैष्णवी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक वैष्णवी की नींद खुल गई। वह पसीने में लथपथ हाफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसके दिल की धड़कन एक बार को रुक सी गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था।
उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वह बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी हवा के झोंके की तरह उसका हाथ शरीर से आर पार हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी के बहुत तेज सांस लेने की आवाज। वैष्णवी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। वह बाथरूम की तरफ गई तो वहां कोई भी नहीं था, मगर वह जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वह तेज सांसें लेने की आवाज वैष्णवी के शरीर से ही आ रही थी। वह जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक से उसके शरीर ने अपना सर उठाया और वैष्णवी का दिल बुरी तरह धड़क उठा। वैष्णवी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और उसके चेहरे पर नाक या होठ नहीं थे, सिर्फ 2 लाल आंखें थीं। ये देखकर वैष्णवी बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने बेड पर ही। उसे रियलाइज हुआ कि वह तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वह सपना बिल्कुल असली जैसा था। अगले दिन से वैष्णवी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने फिर से वहां कई सारे पोजेस लोगों को देखा और उनका एगर्स होते हुए भी देखा। 4 दिन तक उन्होंने यही सारी शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। वैष्णवी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफी खराब थी और उसके पूरे शरीर पर शेष भी हो गए। जब वैष्णवी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने हड़बड़ी में मंदिर के स्टाफ से वैष्णवी को एक रूम में बंद करने को कह दिया। उस पुजारी ने बताया कि वैष्णवी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया और उसके शरीर के रशेस कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पर उस काली आत्मा के हुए कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में अकेली बंद वैष्णवी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और उसके शरीर के निशान पूरी तरह उसकी बॉडी पर फैल गए। वैष्णवी बेहद डरावनी लगने लगी थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सिर मार कर दरवाजा और अचानक से एक आदमी जैसी भारी आवाज निकालने लगी। उसी शैतानी आवाज में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में और वैष्णवी का जोर जमियानी झाड़ फूक करने लगे। यह पूरा प्रोसेस वैष्णवी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। वैष्णवी पूरी तरह पोजेस हो गई थी। वह बार बार अपना सर जमीन पर पट कर रही थी। अचानक ही वैष्णवी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरे लिए और वो जमीन पर पटक कर तोड़ दी और फिर उसने वहां मौजूद एक पुजारी का गला पर डाल लिया और उसे हवा में उठा लिया, लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उस पर लाल मिर्च डाली। वैष्णवी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर चेन से बांध दिया। 2 दिन तक के जॉर्जम करने के बाद वैष्णवी के अंदर से वो काली आत्मा निकली। वैष्णवी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसे अपना जॉर्जम बिल्कुल याद नहीं था, मगर अपनी टीम की बातें सुनकर वह हैरान रह गई। इस इंसिडेंट के बाद वैष्णवी को डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और वैष्णवी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर वैष्णवी कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ।